चलिए शुरू करते हैं अपने वेस्टलैंड का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था हमारा। और एक वो वहाँ पर वो एक मेरे नोट्स का वो पड़ा है फोल्डर, वो ला के रख देना। कहाँ तक हो गया था अपना यहाँ पर, यानी क्या डिस्क्रिप्शन है? रेड रॉक वाला, अच्छा। मैरी वाला एपिसोड हो गया था क्या, जर्मन प्रिंसेस वाला? नहीं हुआ था क्या? अच्छा। नहीं, जैसे मैरी वाला तो वही होगा ना। रेड रॉक तो आ गया ना, फिर मैरी पहले ही हो गया। हो गया ना मैरी तो। रेड रॉक हो गया तब मैरी तो हो ही गया। हम्म, चलिए। ऑन योर, ये लास्ट लाइन थोड़ी सी देख लेते हैं वापस। What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन है एक तरीके से कि भाई, what branches grow out of this stony rubbish? इस बंजर भूमि से एक ऐसी कौन सी ब्रांचेज हैं जो ग्रो हो सकती है? Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images, where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry sun and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। आगे देखते हैं। याद भी आ गया तुम्हें ये सारी चीज? Then follow two extracts from a German opera of Wenger entitled Tristram and Isolde, or Tristan and Isolde, and they enclose within them another episode of Guilty Love. One episode of Guilty Love we have just come across, है ना। वो मैरी का हमने देखा था, गिल्टी लव का एपिसोड। आगे देखते हैं अपने। थोड़ा सा ये ट्रिस्टन और आइसोल्डे क्या है ये पढ़ लेते हैं। ट्रिस्टन एंड आइसोल्डे, lovers in a medieval romance. The hero Tristan goes to Ireland to ask the hand of the Princess Isolde for his uncle, King Mark of Cornwall. वो जाता तो किस लिए है? आइसोल्डी का हाथ मांगने के लिए, अपने अंकल के लिए। ऑन देयर रिटर्न द टू मिस्टेकनली ड्रिंक ए लव पोशन। जब वो आ रहे होते हैं वापस, तो दोनों गलती से कोई लव पोशन है कोई, है ना, उसे ड्रिंक कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड फॉर द किंग, जो कि राजा के लिए तैयार है, उस ड्रिंक को वो पी लेते हैं। एंड फॉल डीपली इन लव, और फिर दोनों में प्रेम हो जाता है। आफ्टर मैनी एडवेंचर्स दे मेक पीस विद मार्क। कई एडवेंचर्स हो जाते हैं, कई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाते हैं, उसके बाद में दे मेक पीस विद मार्क, वो अपने अंकल से पीस कर लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं। वो मैरिज आइसोल्डे, जो बाद में आइसोल्डे से विवाह भी कर लेता है ना।
यानी ये गिल्टी लव हो गया ना। कि भाई वो गया तो किस लिए, ट्रिस्टन किस लिए गया, टू सीक द हैंड ऑफ द गर्ल फॉर हिज अंकल, लेकिन ही हिमसेल्फ इंडल्ज्ड इन इलिजिटिमेट रिलेशंस with that girl, and after recovering from these illegitimate relations, he made peace with his uncle, and uncle, married that girl in sequel. और अंकल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं कर लेता हूँ इससे शादी। खैर यहाँ पर भी बात खत्म हो जाती। द डिस्ट्रॉट ट्रिस्टन गोज टू ब्रिटेनी। अब ये परेशान डिस्ट्रॉट जो ट्रिस्टन है ना, ये ब्रिटेनी के पास जाता है, वेयर ही मैरिज अनदर नोबल आइसोल्डे। वहां पर वो किसी दूसरी आइसोल्डे से वो शादी कर लेता है। When he is wounded by a poisoned arrow, he sends for the first Isolde. जब वो poisoned arrow से, है, यानी जहरीले तीर से जब वो घायल हो जाता है, तो वो बुलावा भेजता है अपनी पहली आइसोल्डे को। His jealous wife tells him, तो उसकी जो सेकंड आइसोल्डे होती है ना, वो उसको कहती है, his true love has refused to come, कि फर्स्ट आइसोल्डे ने उसके पास में आने से मना कर दिया। He dies just before she arrives, और इतने में आइसोल्डे आ भी जाती है, लेकिन उसके आने से पहले पहले वो मर जाता है। And she dies in his arms, और फिर वो उसकी बाहों में अपने प्राण त्याग देती है, यानी फर्स्ट आइसोल्डे। The original poem has not survived, but it exists in many other versions, है ना। तो यानी ये एक इलेजिटिमेट लव अफेयर का एक ताना बाना है हमारे सामने। यदि आप में प्रेम हो ही गया था तो आप अंकल को कह देते कि हमारे अंदर प्रेम हो गया, हम साथ रहेंगे, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। फिर वहाँ दूसरी शादी करने की कहाँ जरूरत थी, फिर उसकी उसके साथ में शादी करवा दी, अंकल के साथ में। तो तुम्हें इतना डिस्ट्रॉट होकर के उसको वापस बुलाने की कहाँ जरूरत थी अपने पास में। भाई जब तुम उसको अपने अंकल को दे ही चुके हो, तो अब क्या बात हुई फिर वापस, ये कौन सा आधा अधूरा लव अफेक्शन कौन सा रह गया। ये तो मुझे तो फिजिकल अट्रैक्शन लगता है केवल ही। क्या लगता है बताओ, अगर ये इंटरनल अफेक्शन होता तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है। तो ये तो कभी कभार नीड बेस्ड रिलेशंस हो गए, मुझे लगता है कि मुझे जब तुम्हारी आवश्यकता हुई तब तुम्हें बुला लिया, जब आवश्यकता नहीं हुई तब छोड़ दिया। ये नीड बेस्ड है। भले ये मान लो फिट ऑफ इमोशंस हैं, कभी कभी चलते चलते ही फिट आ गया उसको, है, दौरे पड़ जाते हैं प्रेम के। ये तो ये बात हुई, ये कांस्टेंट लव कहाँ हुआ, कांस्टेंट लव तो नहीं हुआ। तो ये गिल्टी लव ही हुआ। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका नतीजा डिस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है ना। वो खुद भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गई। द फर्स्ट फोर लाइन्स इन जर्मन मीन दैट फ्रेश ब्लोज द विंड। ये पहली चार लाइनों का मतलब है, फ्रेश ब्लोज द विंड एंड द ओशन इज काम। हवा ठंडी चल रही है, ओशन इज काम, समुद्र जो है शांत है। बट हिज बिलव्ड हैज नॉट कम, लेकिन उसकी बिलव्ड आई नहीं है। वेयर डज शी लिंगर, कहाँ लिंगर ऑन कर रही है, कहाँ वो लेट कर रही है? कहाँ अटक गई। अब ये चार लाइनें हैं, ये याद दिलाती है हमें किसकी, ये ट्रिस्ट्रम और आइसोल्डे के एपिसोड की याद दिलाती है कि वो उसको याद कर रहा है, आइसोल्डी को, अपनी पहली पहली आइसोल्डी को याद कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि फ्रेश ब्लोज द विंड। अब यानी देखो तुम कि ये तो मैंने बीच में इतनी चीज लिख दी, इतना कनेक्टिंग मटेरियल डाल दिया, तब हमें आगे समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या है, जैसे मान लो आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, इसके तुरंत बाद में ये लाइन लिखी हुई आ रही है, फ्रेश वेट डेर विंड डेर हिमत जू व्हेन मैन। ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये लाइन लिखी हुई आ रही है, तो इससे हम क्या लें। अब ये चार लाइनों से
ट्रिस्ट्रम और आइसोल्डी की कहानी वो तुम्हारे दिमाग में ला देता है। अब तुम ही जानो कि ये 4 लाइनें तुम उसने कहाँ से ली और इनके क्या मायने हुए। बेसिकली ये 4 लाइनें उसने अनदर एपिसोड ऑफ गिल्टी लव को कोट करने के लिए डाली हैं कि देखो वहां पर ट्रिस्ट्रम ऐसे तड़प रहा था आइसोल्डे के लिए, है? और जैसे ही वो आई वो दोनों ही मर गए। बेसिकली वो पहले ही मर चुका था उसके आने से पहले। सच इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी लव, वो ये बताना चाह रहा है। द अदर एक्सट्रैक्ट ऑफ वन लाइन मीन्स एम्प्टी एंड डेसोलेट द सी। अगली जो लाइन है उसका मतलब ये है ऑड एंड लियर डेसमियर द लवर इज होपलेस। तो ये देखो यहाँ पर आकर के एक और कहानी खत्म हो जाती है, बस इतना सा ही। ये 5 लाइनों का ये एक्सट्रैक्ट है। इन 5 लाइनों के एक्सट्रैक्ट में उसने तुम्हें ये कहानी बता दी अनदर एपिसोड की। द पोइट इज रिमाइंडेड ऑफ अनदर एपिसोड, है ना, अनदर एपिसोड ऑफ गिल्टी लव एंड ही quoted certain lines of German opera of Wenger entitled Tristram and Isolde, है ना। Until or unless we are well acquainted with the theme or the story of this German opera, we will not at all be able to understand what the poet is saying or what he means to communicate. आगे देखो, अब ये अलग कहानी चालू हो गई, फिर दूसरी, है ना, ये तीसरी कहानी चालू हो गई। 2 तो हो गई ऊपर, एक तो कौन सी, एक तो जर्मन प्रिंसेस मैरी वाली कहानी और दूसरी ये जर्मन ओपेरा ऑफ वेंगर वाली ट्रिस्ट्रम और आइसोल्डी वाली। अब तीसरी देखो, अब इसके बाद में भी कोई कनेक्टेड लिंक नहीं है। अब देखो ये ऑड एंड लियर डेसमियर के तुरंत बाद में वो क्या लिख रहा है सीधा ही, यू गेव मी हियासिंथ फर्स्ट ईयर अगो दे कॉल्ड मी द हियासिंथ गर्ल। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ना तो कोई चीज़ समझ में ही नहीं आए कि ये जर्मन ओपेरा के बाद में एकदम से वापस इंग्लिश लाइन्स कैसे आ गई, कोई अनदर एपिसोड चालू हो गया क्या, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने ये बीच में 4 लाइनें और डाली हैं। द लवर इज होपलेस, ही इज इल एंड विल डाई सोन। अब देखो ये तो ऊपर जो हुआ सो हुआ। अब एक और प्रेमी है जो होपलेस है, ही इज इल एंड विल डाई सोन, वो बीमार है और बहुत जल्द ही मरने वाला है। गिल्टी लव रिजल्ट्स इन स्पिरिचुअल डेडनेस। गिल्टी लव होता है ना, वो स्पिरिचुअल डेडनेस में रिजल्ट करता है। जैसे कमला दास है ना, क्या बोलती है वो, writhed in vacant ecstasy. How can the sense of ecstasy be vacant? Ecstasy का सेंस वैकेंट कैसे हो सकता है? हो सकता है इफ इट इज गिल्टी वन, है ना। हमारे अंदर है ना, अंदर बैठा बोलता खरा खरा तोलता, सब उसे पता है कि तुम कहाँ करके आए हो, क्या करके आए हो, तुमने किन बच्चों का हक खा लिया, तुमने किन लोगों को ठग लिया, है, सब उसे पता है। व्हेन यू आर अलोन ही स्पीक्स टू यू, वो तुम्हारे से बोलता है। और तब तुम्हें क्या है कि तुम स्पिरिचुअली डेड हो जाते हो। तो तुम ये कहते हो कि अरे मुझे ये बातें याद मत दिला, चलने दे, काम करने दे मुझे तो। क्योंकि वो अंदर वाला जब बोलता है ना तो वो खारी खारी बातें बोलता है, हाँ? ये चीज है। तो he is ill and will die soon. Guilty love results in spiritual deadness. We are spiritually dead people. हम spiritually dead हैं। बिल्कुल, कैसे डेड हैं कि या तो हमें कोई मौका नहीं मिला भ्रष्टाचार करने का, और भ्रष्टाचार करने का मौका मिलते ही तो हम तुरंत भ्रष्टाचार करते ही हैं, है ना। ये तो तुम्हारी पहचान परीक्षा तो तब हो जब मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए की गड्डी या कोई एक बड़ा नेकलेस या कोई हीरों का हार यहाँ छोड़ के जाऊं, फिर तुम वापस ऑफिस में जमा कराओ, सर किसका है हमें नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर भी अगर तुम करवा दो तो वो पता चलेगा कि तुम कोई लोग, कोई तो मुझे लगता है 10,000 में ही ख़त्म हो जाएंगे, कईयों की ईमानदारी सीधी जेब में डाल के रवाना, कईयों के नेकलेस तक बनी रहेगी, कोई पता नहीं कहाँ बिक जाएगा, बिकेगा, है ना। तो वो चीज़ है।
This is also illustrated by the episode of the Hyacinth girl. अब देखो एक हियासिंथ गर्ल का एपिसोड है आगे. द लवर वेप्ट आफ्टर इलिसिट और इलीगल सेक्स. कमला दास की जो फीलिंग है ना वो इस लवर की भी है ना. इलिसिट का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं वहां पर, है ना, कि इलिसिट का मीनिंग एक तो इलीगल होता है और एक होता है सोशली नॉट एक्सेप्टेड, है ना. तो दोनों तरीके से ही देखा जाए तो ये इलिसिट सेक्स के बाद में लवर रोने लगा. ही कुड नॉट सी और स्पीक एनीथिंग. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रुथ. उसे सच पता नहीं चला. यू गेव मी हियासिंथ फर्स्ट ईयर अगो. हियासिंथ तो क्या है, बेसिकली एक फ्लावर है ना, खूबसूरत सा फ्लावर है. दे कॉल्ड मी द हियासिंथ गर्ल. और फिर लोग मुझे हियासिंथ गर्ल कहने लग गए. यट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हियासिंथ गार्डन. जब हम वापस लौटे थे हियासिंथ गार्डन से. योर आर्म्स फुल. तो तुम्हारी बाहें भरी हुई थी. एंड योर हेयर वेट. और तुम्हारे बाल गीले थे. आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड. मैं उस समय बोल नहीं सका. एंड माई आईज फेल्ड. और मेरी आंखें भी असफल हो गई थी. आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड. मैं ना तो जिंदा था उस समय ना मैं मरा हुआ था. एंड आई न्यू नथिंग. और मैं कुछ नहीं जानता था. लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, द साइलेंस. दिस इज spiritual degeneration all around in the modern wasteland. Even the function of the tarot pack of cards. यानी ये हियासिंथ गर्ल का इतना सा ही एपिसोड है देखो, है ना. यानी ये 3 स्टोरीज हो गई गिल्टी लव की, है ना. अब ये इसमें कुछ भी देखो ऐसी कोई वर्ड नहीं है जिसका हमें मीनिंग नहीं आए, लेकिन फिर भी ये लाइनें क्या है, ऑब्सक्योर है ना, थोड़ी दुर्बोध है. क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग लिंक नहीं है अच्छा खासा. हमें क्या पता हियासिंथ कौन थी, उसका लवर क्या था, कैसे उनका इंटरेक्शन हुआ है, फिर वो गिल्टी फील क्यों कर रहे हैं. लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि ये कोई गिल्टी फीलिंग है यहाँ पर, है ना. तो ये भी पहले मैंने लिखा है इसके लिए कि भाई ये एक अनदर एपिसोड ऑफ गिल्टी लव फिर है एक, है ना. इस ठीक है, समझ में आ गई बात. आगे चलते हैं, अब अगला एपिसोड चालू हो गया. देयर इज स्पिरिचुअल डीजेनरेशन ऑल अराउंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड. देखो एक तो हमने लव अफेयर्स में देखा, अब आगे देखते हैं. इवन द फंक्शन ऑफ द टैरेट पैक ऑफ कार्ड्स. टैरेट पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं किस लिए? जैसे फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, है ना. भविष्य वक्ता होते हैं ना, वो यूं टैरेट पैक ऑफ कार्ड्स रखते हैं. उसमें से तुम एक कोई कार्ड निकालो, उसके आधार पर वो तुम्हारा प्रिडिक्शन करते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है. ठीक है. तो even in our Indian custom, even in our Indian scriptures, Hindu scriptures rather, देखो ये जो ज्योतिष है ना, should not be a means of living. ये कोई जीवन यापन का आधार नहीं होना चाहिए. अगर आप किसी को ये बताते हो ना कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, you are basically assuming the position you are not rightful for. तुम शायद वो जगह जा रहे हो जिसके लिए तुम अधिकृत नहीं हो, पहली बात. दूसरी बात, चलो कि तुम जा रहे हो, तुम किसी को कह रहे हो कि भाई देखो तुम्हारे है ना घर में ये व्यक्ति बीमार होने वाला है या तुम बीमार होने वाले हो, या कोई तुम्हारे पास में दुखी व्यक्ति आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी वाइफ बीमार है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ऐसा कोई, या बच्चे के सर्विस नहीं लग रही है, तो तुम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताते हो. तुम ट्रीटमेंट बताते हो ना, तो तुम बेसिकली यू पियर्स थ्रू द नेचर. तुम प्रकृति का भेदन कर रहे हो, और ये अच्छी बात नहीं है. क्योंकि उसे जिन कर्मों का नुकसान होना है, जो उससे जो कर्म भोगने हैं, उसमें तुम कहाँ बीच में आड़े आ रहे हो. खैर, if you do it just out of your humanity, then also it would be okay, because we are here to help others. हम इस दुनिया में क्यों हैं? सहायता करने के लिए. But if you take heavy amount of payment for it, then his sins or his evils will definitely be transferred to you.
वो तुम्हें चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये गलत है। फॉर्च्यून टेलिंग अच्छी बात नहीं है, नाइदर इन आर tradition, neither in our Hindu scriptures nor in the scriptures related to Bible, वहां भी अच्छा नहीं है, देखो, है ना। तो ये टैरट पैक ऑफ कार्ड्स लेता है। इवन द फंक्शन ऑफ द टैरट पैक ऑफ कार्ड्स हैज डीजेनरेटेड, क्योंकि भाई ये है किसके लिए कि भाई कोई कोई बहुत बीमार व्यक्ति आ गया, वो पूछ रहा है कि कैसे हो मेरा पंडित जी, कैसे करें, तुम निकाल लो, हाँ ठीक है, इसके हिसाब से तुम्हारी ये प्रिडिक्शन है, तुम अब ठीक हो जाओगे, ये काम कर लो, ये तो बात होती है। लेकिन यहाँ पर अब ये डीजेनरेट हो गया है। इट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, इट हैज बिकम ए सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। इट इज यूज्ड फॉर फॉर्च्यून टेलिंग, टैरट पैक ऑफ कार्ड्स is used for fortune telling and thus cheating and the credulous people। और इसमें भी और ज्यादा खराब क्या है कि लोग चीट और करने लग गए, है ना। अगर किसी को ज्ञान होता है तो वो फिर भी चलो बता देता है, मुझे ज्ञान भी नहीं है तो भी मैं फॉर्च्यून टेलिंग कर रहा हूँ और तुम्हारे से पैसे ले रहा हूँ, कुछ बातें तो यूं ही सही हो जाती हैं, है ना। तो उस आधार पर भी मैं कमा रहा हूँ बैठा, ये तो और भी बुरी बात है। मैडम सोसोस्ट्रेस द फेमस फॉर्च्यून टेलर इज सिक एंड सफर्स फ्रॉम कोल्ड। वो देखो बीमार है और कोल्ड से सफर कर रही है, बट शी इज कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। और ऐसे लोग देखो वाइजेस्ट माने जाते हैं आजकल के वर्ल्ड में। ऐसे धूर्त, ऐसे लोग जो कि शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करते बिल्कुल भी। एज शी कैन फोरटेल द फ्यूचर विद अ विक्ड पैक ऑफ कार्ड्स, जो कि विक्ड पैक ऑफ कार्ड से लोगों का फ्यूचर बता सकते हैं। विक्ड यानी एविल। हर क्लाइंट्स स्टैंड अराउंड देम and she shows them one by one the cards which foretell their respective fortunes। Madame Sosostris, famous clairvoyanty, नीचे लिखा हुआ है clairvoyanty क्या है, having power to see future events or to communicate with people who are dead or far away। यानी जो मृतात्माओं से बात करने की जिसमें शक्ति हो या फिर जो फ्यूचर की इवेंट्स को देख सके, उसे क्लेयरवॉयंटी कहती हैं। मैडम सोसोस्ट्रेस, फेमस क्लेयरवॉयंटी, had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards। Here said she, यहाँ पर वो कहती है, क्या कहती है, आगे है वो देखो। Here said she is your card, ये है तुम्हारा कार्ड। द ड्राउंड फोनेशियन सेलर, ये देखो कोई व्यक्ति खड़ा है उसके पास में, उसने कार्ड खींचा तो उसका कार्ड में क्या आया, ड्राउंड फोनेशियन सेलर निकल करके आया। अब वो उसके ऊपर उसकी प्रिडिक्शन करेगी, है ना। अब बीच वाला कनेक्टिंग लिंक देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। On one of the cards there is a picture of drowned Phoenician sailor whose eyes have been transformed into pearls by the regenerating power of water। तो इसकी आंखें तो देखो ना मोतियों में बदल गई थी, क्योंकि पानी में भी एक रीजेनरेटिंग पावर होता है। रीजेनरेटिंग यानी फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण करने की शक्ति होती है पानी में, होती है। अभी लोग हम इतने कुंभ नहा करके आए, यूं ही नहीं नहा के आए, लाखों करोड़ों लोग यूं ही नहा के नहीं आए, इतने लोग बेवकूफ अंधविश्वासी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें रीजेनरेटिंग पावर है उस पानी में, वहां पर है। गंगा में हम क्यों नहाते हैं, कोई न कोई रीजेनरेटिंग पावर है। और ये तो आप यूं मान लो कि पानी में तो वैसे भी रीजेनरेटिंग पावर होती है, ये तो 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व हैं, उनमें से एक है पानी। तो पानी नहीं पियो तो देख लो रीजेनरेटिंग पावर है कि नहीं, मत पी के देखो, एक दिन पता चल जाएगा, है? लेकिन उसको फील करना होता है। यानी एवरी टाइम यू ड्रिंक वाटर यू मस्ट बी केयरफुल फॉर 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट वेस्टिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ इट, पहली बात तो। एंड अनदर, यू शुड पे थैंक्स टू गॉड कि तुमने इतनी अच्छी चीज बनाई हमारे लिए, धन्यवाद है तुम्हें। इस कृतज्ञता के साथ में पानी पियो तुम, है ना। इस एंगल से पानी पियो कि भाई वहाँ जैसलमेर के मरुस्थलों में जो लोग बैठे हैं वो एक एक बूंद के लिए वास्तव में मर रहे हैं,
है ना, उनके पास में पानी वास्तव में ही नहीं है। और तुम यहाँ पर क्या है कि फुल दांतुन कर रहे हो और टूंटी तुम्हारी खुली पड़ी है? और तुम लीटर्स पानी वेस्ट करते हो, है ना। तो फिर तुम्हारे लिए वो रीजेनरेटिंग पावर नहीं हुई। देखो ये हम नहीं कह रहे, ये देखो कहाँ कहाँ, यानी वेस्टर्न थिंकर्स, they are of the same thinking. One of On one of the cards there is a picture of a drowned Phoenician sailor whose eyes have been transformed into pearls by the regenerating power of water, but such regenerating is not possible in the modern age. क्यों? क्योंकि अब हम वैसी डेलिकेट टेंडर फीलिंग्स नहीं रही हमारे अंदर। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नथिंग बट मियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। अंदर जो होता है ना वही बाहर दिखता है। तो रीजनरेशन होगा कैसे? ऑन अनदर कार्ड देयर इज द पिक्चर ऑफ बेलाडोना, ए हार्ड हार्टेड लेडी एंड सो कॉल्ड द लेडी ऑफ द रॉक्स और द लेडी ऑफ सिचुएशंस। या तो देखो चट्टान जैसी लेडी है ये, या ये लेडी ऑफ द सिचुएशन है। सिचुएशन का मतलब तो अवसर, यानी ये अवसर के अनुसार चलने वाली अपॉर्चुनिस्ट लेडी है कोई। अभी मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास बैठी है, कल कोई और पावरफुल हो जाएगा तो उसके पास जाके बैठ जाएगी, है ना, ऐसी है ये। हु इज एन एक्सपर्ट इन मैनिपुलेटिंग, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट है इन मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट करने में, सेक्स इंट्रीग्स, यानी सेक्स से रिलेटेड धोखाधड़ी करने में बड़ी माहिर है। ऑन अनदर कार्ड देयर इज द पिक्चर ऑफ ए मैन विद 3 स्टेव्स। और एक और कार्ड है उसके पास में जिसमें 3 स्टेव्स यानी त्रिशूल, लॉन्ग स्टिक्स, है ना, स्टेव्स यानी लॉन्ग स्टिक्स, 3 लॉन्ग स्टिक्स का एक आदमी है। द मैन मे बी द लेजेंडरी फिशर किंग with his त्रिशूल symbolizing the threefold way of salvation। मुक्ति के 3 तरीके बताने वाला फिशर किंग वो त्रिशूल लिए खड़ा है मान लो, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक और कार्ड है। ऑन अनदर कार्ड देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए मैन विद 3 स्टेव्स, 3 स्टिक्स लिए हुए आदमी खड़ा है, जो मानो कि लेजेंडरी फिशर किंग को बताता है, जिसके हाथ में त्रिशूल है और वो 3 साल्वेशन के तरीके बताता है। क्या हो सकते हैं? आगे सारे रेफरेंसेस दोबारा आएंगे, जैसे दया, दमन और दान, ये 3 है ना। देखो, दया करें, है ना, दान करें, यानी तुम कोई भी काम करते हो उसको नोबल कॉज से जोड़ें, और दमन करें अपनी इंद्रियों का। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होंगी, ये बिल्कुल सच बात है ना। जैसे मान लो कि अब तुम, कोई व्यक्ति मीठा खाता है तो वो मीठा खाता ही चला जाएगा। हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। शुगर 300 है लेकिन फिर भी चूरमा चूर करके खाते हैं। तो एकदम यूं चूरमा चूर करके खा के गए, आगे शुगर हाई हो गई, चलते चलते मोटरसाइकिल में क्या हुआ कि 450 500 पहुंच गई शुगर, और वो चक्कर आया, गिर गए, पूरे शरीर में घिसाट लग गई, 6 महीने तक बेड रिडन रहे। हाँ? जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक था, उस वो जो डिवाइडर से यूं टक्करते चले गए, बेचैन होकर। ये क्या है? हाँ? यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो दमन, है ना, तो वो थ्री थ्री वेज ऑफ साल्वेशन क्या है? दया, दान और दमन। हाँ? ये आगे आएगा वापस। नेक्स्ट देयर इज अ कार्ड विद द पिक्चर ऑफ ए व्हील। फिर एक देखो, चक्र का चित्र लिए हुए एक व्हील है। ऑन इट सिंबलाइजिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, वो जीवन के उतार चढ़ाव को बताता है। किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते? इवन यू नो द ग्रेट प्लेयर्स दे मिस फॉर्म्स मैनी टाइम्स। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, दे ऑल यू नो मिस्ड देयर फॉर्म्स once or
perhaps many times in their lives. हैं? तो हम कहते हैं कि देखो मेरे नंबर कम आ गए, उसके ज़्यादा आ गए। अरे तुम्हारे जितने आ गए ना, तुम उसको इम्प्रूवमेंट करने की सोच। बड़े बड़े प्लेयर्स की फॉर्म नहीं होती, जिस दिन तुम्हारी फॉर्म लगेगी उस दिन तो क्या वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं क्या? 20 मैचों में विराट कोहली फ्लॉप हो गया, हुआ तुम्हारे सामने, अभी तुम देख लो उठा के लगातार। तो क्या उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, निराश हो गया एकदम, सब कुछ छोड़ छुड़ा करके चला गया? ऐसा तो नहीं है। उसने कमबैक किया चैंपियंस ट्रॉफी में, है, सेंचुरीज मारी और ट्रॉफी आ गई। रोहित शर्मा डिड द सेम, उसके साथ भी यही हुआ। तो ये आउट ऑफ ट्यून से ट्यून्ड कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने एक विश्वास रखा अपने आप में और निरंतर मेहनत करते रहे, और शायद कोई न कोई इनके साथ में खड़ा था, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे इनका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई बड़ा भाई हो, जो कहता रहा हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो ये चीजें। तो with the picture of a wheel or it on it symbolizing the ups and downs of life, then there is the card with the picture of a one-eyed merchant. फिर एक आंख वाला मर्चेंट है ना, उसकी पिक्चर है। ऑन इट सिंबलाइजिंग द डीजेनरेशन ऑफ सीरियन मर्चेंट। सीरिया से आने वाले मर्चेंट क्या करते थे, आगे आएगा रेफरेंस वापस, कोई थोड़ा सा बता देता। वो अपने साथ में एक तो जैसे मान लो मर्चेंडाइज लाते थे, जैसे ये खरीदने बेचने का सामान लाते थे, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाते थे। साथ साथ में बहुत अच्छी कहानियां भी लाते थे, अपने धर्म की, अपने कल्चर की, जिससे यूं शिक्षा का प्रसार होता था। और यहाँ से अच्छी कहानियां ले जाते थे वापस वहाँ पर, और वहाँ पर उनका प्रचार प्रसार करते थे। अब क्या है कि इन मर्चेंट की एक आंख फूट गई है, यानी जो रिलीजन वाली आंख थी ना, जो अच्छे काम वाली, वो तो फूट गई। अब केवल क्या है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग। किस लिए? फॉर मटेरियलिस्टिक गेंज। यही दुख का कारण है। व्हेन यू रन ओनली फॉर मटेरियलिस्टिक गेंज, यू फॉल विक्टिम टू मैनी पेंज, है ना? यही डीजेनरेशन है। देन देर इज ए ब्लैंक कार्ड। फिर देखो वहां पर एक खाली कार्ड था, ए कार्ड ऑन विच द फॉर्च्यून टेलर सीज नो पिक्चर। एक खाली कार्ड है वहां पर जिसपे उसको कोई फोटो ही नहीं दिखाई देती, बट इट इज सपोज्ड टू बी टू रिप्रेजेंट समथिंग विच ही द सीरियन मर्चेंट। इस ब्लैक कार्ड के ऊपर शायद वो चीज थी जो कि ये सीरियन मर्चेंट, जिसकी एक आंख फूट गई है, अभी चित्र में है, कैरिड ऑन हिज बैक, अपनी बैक पर लेकर के आया था। इट सिंबलाइजेज रिलीजन एंड मिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रुथ्स। ये अपनी पोटली में भर के लाया था धर्म को, है ना, और धर्म से रिलेटेड कुछ मिथ्स को जो तुम भूल गए। अब तुम्हें तो केवल इसके जो भौतिक पदार्थ है ना, वो ही दिखते हैं, तो इसलिए वो कार्ड क्या है, ब्लैंक हो गया। यानी सीरियन मर्चेंट की अच्छी शिक्षाओं को तो तुम भूल गए, और तुम क्या है कि उसके लाए हुए केवल मर्चेंडाइज के ऊपर तुम्हारा फोकस हो गया, इसलिए ये कार्ड तुम्हें ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना? It symbolizes religion and the mystery of religious truths which the degenerate fortune teller fails to see and understand. अब ये degenerate fortune teller है कि नहीं? मैडम सोसोस्ट्रेस क्या है? degenerate है, क्योंकि पैसों के लिए fortune telling कर रही है, लोगों को ठगने के लिए fortune telling कर रही है, तो इसलिए उसको वो religious values थोड़ी दिखें, नहीं दिखेगी उसको, है ना? ये बात है। She does not find the card with the picture of the hanged man, Christ on it. और ये क्राइस्ट वाला तो कार्ड ही नहीं मिलता है उसको, ढूंढती है वो इधर उधर, क्राइस्ट वाला कार्ड कहाँ गया, क्राइस्ट वाला कार्ड कहाँ गया? बिकॉज शी इज ब्लाइंड टू स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। भगवान वाला कार्ड ही कैसे मिलेगा उसको, भगवान तो उसको दिखेंगे भी नहीं। She advised one of her clients to fear death by water. Water is a source of regeneration. और वो क्या कहती है कि फियर डेथ बाय वाटर। देखो तुम ना वाटर में मर जाओगे तुम, वाटर से तुम्हें मृत्यु हो सकती है तुम्हारी, है?
क्यों हो सकती है मृत्यु? देन शी सीज क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग इन अ रिंग, फिर वो देखती है कि कुछ लोग एक रिंग में घूम रहे हैं। रिंग का मतलब क्या है ना? क्या मतलब कि जैसे कुछ भी वैरायटी नहीं होना जीवन में, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वही डल रूटीन रोज का, उसमें कोई भी, है ना, हाँ, रस नहीं है, नीरस। Symbolizing the dull routine of modern life. Then one of the clients pays to her, फिर उनमें से एक क्लाइंट उसको पैसे देता है, her fee, and she thanks him or her, यानी वो क्लाइंट हर है कि या ही है पता नहीं। she also asks this client to tell Mrs. Equitone, वो कहती है कि भाई मिसेज इक्विटोन को जाके कह देना, if he happens to meet her, यदि वो उससे मिले तो, that she would herself bring her horoscope to her, कि उसकी जन्म कुंडली मैं खुद ले जा करके उसे दे दूंगी। Fortune telling is an illegal activity and so they have to be very careful, कि ऐसे मैं किसी के साथ में भेज नहीं सकती क्योंकि फॉर्च्यून टेलिंग इलीगल एक्टिविटी है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। अब वापस देखते हैं वहां पर। मैडम सोसोस्ट्रेस, फेमस क्लेयरवॉयंटी, हैड अ बैड कोल्ड, नेवरदलेस, उसके देखो जुकाम हो रखा है बहुत बुरा, उसके बावजूद भी इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, उसे यूरोप की सबसे बुद्धिमान औरत माना जाता है। विद अ विक्ड पैक ऑफ कार्ड्स, हियर सेड सी, ये लो तुम्हारा, उसने कहा, हियर इज योर कार्ड, ये रहा तुम्हारा कार्ड, द ड्राउंड Phoenician sailor, those are pearls that were his eyes. Look, देखो इसकी आंखों में मोती, मोती देखो, जो पहले उसकी आंखें हुआ करती थी। Those are pearls, ये तो देखो मोती हैं। That were his eyes, जो कभी उसकी आंखें हुआ करती थी, लेकिन रीजेनरेटिंग पावर से क्या हुई कि उसकी आंखें मोती बन गई। Look, here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations, ये देखो बेलाडोना है। Here is the man with three staves, ये देखो तीन स्टेव्स वाली, तीन स्टिक्स वाला आदमी है जो कि साल्वेशन के तीन तरीके बताता है। एंड हियर द व्हील, और ये देखो चक्र। एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट, एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक, और ये जो एक कार्ड है जो खाली है, इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, ये इसमें इस कार्ड पर वो चीजें हैं जो वो है ना अपने बैक पर लेकर के चलता है, अपने पीछे यूं लाद के चलता है ना, वो कुछ चीजें हैं इसमें, लेकिन ये ब्लैंक है, यानी उसको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या चीजें हैं। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जो मुझे मना कर दिया गया है, मैं नहीं देख सकती इन चीजों को। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, मुझे हैंग्ड मैन वाला तो मिल ही नहीं रहा है। फियर डेथ बाई वाटर, अब किसी को कहती है कि डेथ बाई वाटर से डरो तुम। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन रिंग, थैंक यू, इफ यू सी डियर मिसेज इक्विटोन, टेल हर आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दी स्टेज। देखो कितना कनेक्टिंग लिंक कितना एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है ना, कि किसको कह रही है कुछ पता नहीं है। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, फियर डेथ बाई वाटर किसी और को कह रही है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, ये खुद सोचने लग जाती है ना अपने आप में, मन में। थैंक यू, ये फीस देने वाले को धन्यवाद कर रही है। इफ यू सी डियर मिसेज एक्विटोन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दीस डेज। द पोइट नेक्स्ट एड्रेसेज द अनरियल सिटी, उसके बाद में कवि संबोधित करता है अनरियल सिटी को, अवास्तविक शहर, विच मे बी एनी सिटी इन द मॉडर्न वेस्टलैंड, लंदन, पेरिस और एनी अदर, कोई भी शहर हो सकता है ये। हमारा बीकानेर तो अभी इतना अनरियल नहीं है, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसी हैं जो इतनी अनरियल है। For there is the same spiritual desolation everywhere, सब जगह spiritual desolation है। desolation एकदम यूं emptiness,
खालीपन है. The poet observes it from a distance covered with the brown fog of the winter morning. He sees a crowd of people flowing over the London Bridge, and he had never imagined that there were so many dead people, spiritually dead people. ये इतने मरे हुए लोग घूम रहे हैं क्या इतने? कोई यूं सोच में पड़ जाता है. Unreal city, unreal the brown fog of a winter dawn. Brown fog. ब्राउन क्या है? कलर थोड़ा डिप्रेशन का कलर माना जाता है ना, इंग्लिश ट्रेडिशन में. अंडर द ब्राउन फॉग, एकदम भूरा भूरा सा फॉग है, ऑफ ए विंटर डॉन, विंटर, शीत ऋतु के भोर का, सुबह का. अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, एक यूं भीड़, यूं जैसे कोई नाला बह रहा है, यूं फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज के ऊपर से यूं भीड़ का यूं नाला सा बह रहा है. So many, इतने ज़्यादा. I had not thought, मैंने तो सोचा ही नहीं था. Death had undone so many, कि मृत्यु ने इतने लोगों को अंडन करके छोड़ दिया है. यानी यानी कि मृत्यु ने इतने लोगों को छोड़ रखा है, यानी कि ये जिंदा लाशें इतनी घूम रही है, मैंने सोचा नहीं था. शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट साइज, आहें, छोटी छोटी आहें, इनफ्रिक्वेंट, कभी कभार तो वो आह भरना भी भूल जाते हैं लोग. इनफ्रिक्वेंट साइज वर एक्सहेल्ड, एक्सहेल की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है. एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट, और हर व्यक्ति की आंखें कहाँ पर है? अपने पाँव पर है. फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, टू वेयर Saint Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. और ये लोग क्या है कि फ्लोड अप द हिल, हिल के ऊपर यूं चढ़ते हैं, एंड डाउन, फिर नीचे उतरते हैं किंग विलियम स्ट्रीट पर. टू वेयर, जहाँ पर सेंट मैरी वुलनथ चर्च है, 9 बजे वहाँ पर घंटी लगती है. विद अ डेड साउंड, लेकिन ये घंटी है ना, एकदम डेडली साउंड सी लगती है उन लोगों के लिए, बिकॉज दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन देयर वर्क. वो अपने काम में रुचि नहीं रख रहे हैं. दे वर जस्ट वर्किंग फॉर द शेक ऑफ मनी और फॉर जस्ट मटीरियलिस्टिक गेंज. उन्हें, अब तुम खुद ही सोचो कि तुम लेक्चरर बन गए. लेक्चरर बनने के बाद में सुबह उठते ही तुम्हारे मन में एक तो ये फीलिंग आए कि यार स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पैसे कमाने हैं ना, नहीं तो कार कैसे चलेगी, रोटी कैसे खाएंगे, पैसे तो कमाने ही हैं, इसलिए जाना पड़ेगा यार. एक तो ये भावना आए मन में. एक सुबह उठते ही अपने वो स्टूडेंट्स याद आए, कह रहे यार बच्चों को कल मैंने बोला हुआ था ये पाठ करवाना है, आज बच्चे आ गए होंगे, है ना, बच्चे तो वो पाठ पढ़ के आएंगे, मुझे भी पूरी तैयारी के साथ जाना है, तभी तो आई विल डू समथिंग बेटर फॉर देम, नहीं तो कैसे होगा. अब बताओ, अगर तुम, ये दो थिंकिंग है तुम्हारे मन में, अब तुम किस में एंजॉय करोगे? सेकंड वाले में एंजॉय करोगे. और वेस्टलैंडर सेकंड वाली फीलिंग नहीं रखता है, वो फर्स्ट वाली रखता है. और वहाँ जाकर के वो पढ़ाता भी नहीं है, पढ़ाता है ना तो केवल फॉर्मेलिटी करता है ना, मन से नहीं पढ़ाता बच्चों को, तो अटैचमेंट नहीं होता. तो क्या होता है, स्पिरिचुअली ड्राईनेस आ जाती है, स्पिरिचुअली ड्राई हो जाता है. वो होता है कि नहीं? नहीं तो स्पिरिचुअली ड्राई नहीं होता है, पैसे भी आते हैं और स्पिरिचुअली ड्राई भी नहीं होता है. लेकिन ये तब संभव है जब तुम अपने उन बच्चों को फोकस करो और साथ में संतुष्टि करो कि ईश्वर ने मुझे लेक्चरर की पोजीशन दे दी है, अब मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ, मुझे बस मेरे बच्चों को पढ़ाना है और मज़ा लेना है जीवन का. मुझे और कुछ ज़्यादा कोई यूँ शेयर मार्केट में काम भी करना है, मुझे ये चीज़ भी वहाँ से लाकर यहाँ बेच दूँ तो 2 पैसे और आ जाएंगे, हैं, या फिर मैं घर पे बैठ के ये काम कर लूँ. तो अगर इतने काम सोचोगे ना तो तुम उन बच्चों को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, फिर वेस्टलैंडर बन जाओगे. और यही है, हम राउंड द क्लॉक अर्निंग स्पेंडिंग कर रहे हैं, है ना, ये गलत है.
दे साइड, है ना, दे साइड फ्रिक्वेंटली, वो लगातार यूं आहें भरते रहते हैं, एज इफ दे वर इन ग्रेट सफरिंग, मानो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, है ना। अभी तुम जब बड़े, थोड़े से और बड़े होगे, जाओगे, देखोगे लोगों का मुंह यूं उतरा ही रहता है, भले उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी, यानी कोई उनकी सारी विशेष पूरी कर दो तो भी परेशान ही रहेंगे। क्योंकि विशेष हैव गॉट नो लिमिट्स, विशेष की कोई लिमिटेशन। अल्टीमेटली वी आर टू गो फॉर सप्रेशन ऑफ आर सेंसेज। आखिरकार जाकर के तो हमें दम्यताम, दमन करना ही होगा ना इंद्रियों का, अदरवाइज तो सुख नहीं है। They sighed frequently as if they were in great suffering. Each of them walked with his eyes fixed on his feet. They were all unhappy and dissatisfied with downcast eyes. सारे के सारे dissatisfied. They went up the hill and then went down to King William Street, a street in which a number of banks and offices are located. अब ये किंग विलियम स्ट्रीट का उसने लिखा है ना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अल्यूजन है। जो लंदन ब्रिज जानता है ना, उसको पता है कि किंग विलियम स्ट्रीट कहाँ है। किंग विलियम स्ट्रीट वो जगह है जहाँ पर ऑफिसेज ही ऑफिसेज हैं, जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, बस अपने आप को खपाने जाते हैं, हैं? और वापस लौट आते हैं। And in which these spiritually dead people work. There stands the church of St. Mary Woolnoth, and the sound of its clock striking the hour 9 is a deadly sound to them. For it is the time when they must commence their daily work, which is hateful and tiresome to them. 9 बजे का घंटा उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि अब उन्हें काम पर जाना होगा। क्यों ये बुरा क्यों लगता है? बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू देयर वर्क, है ना। एक डॉक्टर को खुश होना चाहिए, 9 बजे हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है, वो खुश नहीं होता। अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे ये तुम्हारी ड्यूटी है, जाना ही चाहिए। आज तो मैं अस्पताल जाऊंगा, लोगों का बहुत अच्छी मदद करूंगा। वो ये देखता है कि अभी 9 बज गए, अभी यहाँ बैठा रहता तो 500-500 के नोट 10 और आ जाते। अब वहां जाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। चलिए, इसलिए वो विच इज हेटफुल एंड टायरसम टू देम। द पोइट और टायरसियास, हाँ टायरसियास क्या है, ये देखो, एक ये ओमनी प्रेजेंट स्पिरिट है इस पोयम की, आगे आ जाएगा। यानी ये सब कुछ है, ये भूत भी है, ये वर्तमान भी है, ये भविष्य भी है, ये औरत भी है, ये पुरुष भी है, ये ब्लाइंड भी है ना, सब कुछ है। ये सब जगह प्रेजेंट है, ये पूरी दुनिया को देख रहा है ना। द पोइट और टायरसियास रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ देम एंड स्टॉप्स हिम बाय कॉलिंग लाउडली हिज नेम। टायरसियास को इतने में कोई आदमी दिखता है, वो उसको आवाज देता है, स्टेटसन, स्टेटसन कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसे। दे वर टुगेदर इन द सेम शिप एट मिलेई, वो मिलेई में थे, सेम ही जहाज में थे। A great naval battle in the ancient Punic War between Rome and Carthage. रोम एंड कार्थेज के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें मिलेई के शिप में ये दोनों साथ में थे। लास्ट ईयर स्टेटसन हैड प्लांटेड ए कॉर्प्स इन हिज गार्डन। पिछले साल स्टेटसन ने एक कॉर्प्स प्लांट किया था अपने गार्डन में। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी होता है। तो हमारे भी कुछ ऐसा है, जैसे बिश्नोई वगैरह में वो घर में ही मतलब डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, ऐसा कुछ है। तो ये तो चलो जो भी है कस्टम है, तो उन्होंने उसको प्लांट किया। प्लांट करना इसलिए भी यूज ले लिया गया कि उसके ऊपर बाद में हम कोई पौधा लगा देते हैं, कि भाई डेड बॉडी के ऊपर वो उसको दफना करके उसके ऊपर कोई पौधा लगा देते हैं कि उसकी याद में वो पल बढ़ जाएगा, ऐसा सोचते हैं हम भी, वो भी ऐसा सोचते। तो लास्ट ईयर स्टेटसन हैड प्लांटेड ए कॉर्प्स इन हिज गार्डन एंड नाउ हिज फ्रेंड आस्क्स हिम। अब उसका दोस्त है ना ये टायरसियास या जो भी है वकील, पूछ रहा है उससे, ये
पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इफ इट हैज बिगन टू स्प्राउट, क्या अब ये फूट गया है, यानी कि ये इसमें से पत्तियां निकल गई है। एंड विल इट बेयर फ्लावर्स दिस ईयर, क्या अगले साल, इस साल इसमें फूल निकल आएंगे क्या? कॉर्प्स हियर सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल डेडनेस। कॉर्प्स का यहाँ पर सिंबल है क्या? स्पिरिचुअल डेडनेस है, यानी कि हम आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु है ये कॉर्प्स यहाँ पर, कि कॉर्प्स को दफना दिया है इसने, यानी कि स्पिरिचुअली हम मर चुके हैं, अब ये खाली बॉडी बॉडी चल रही है। एंड इट्स स्प्राउटिंग स्पिरिचुअल रीजनरेशन, और यदि इसके ऊपर फल फूल लग जाते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअली रीजनरेशन को बताएंगे, क्योंकि वो रिमाइंड कराएंगे तुम्हें, है ना, कि देखो कुछ कोई व्यक्ति यहाँ पर था, उसके बारे में तुम्हें रिमाइंड होएगी वापस। तो ये क्या है कि वापस स्पिरिचुअली रीजनरेशन को बताएगा वो फ्लावर वहां पर। समझ में आ रही है बात? और है ना, इट हैज बीन कंप्लीटली डेडेंड, और या फिर वो पूछता है उससे कि क्या ये पूर्णतया समाप्ति हो गया, मर चुका है, बाई सडन अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट, अचानक से कोई बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के चलते ये पूर्णतया समाप्त तो नहीं हो गया, जो तुमने लास्ट ईयर जो प्लांट किया था कॉर्प्स, वो अब फूल फल वो फूल दे रहा है, या वो कंप्लीटली फ्रॉस्ट की वजह से खत्म हो गया। यानी कि ये भी संभावना है कि जो तुमने कॉर्प्स लगाया वो वो फ्लावर बना ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रॉस्ट उसके ऊपर गिर गई कि वो विकसित ही नहीं हुआ। यानी कि तुम्हारे अंदर जो कोमल भावना है ना, वो हमेशा के लिए ही समाप्त हो गई, या फिर से उनमें कुछ फल फूल लगे हैं, हाँ? वो स्पिरिचुअली रीजनरेट हुए या नहीं हुए, वापस देखते हैं। लास्ट ईयर स्टेटसन हैड प्लांटेड ए कॉर्प्स in his garden, and now his friend asks him if it has begun to sprout, and will it bear flowers this year, or has it been completely deadened by sudden unexpected frost. He advised Stetson to keep away at a distance the dog. वो स्टेटसन को कहता है कि एक तो कुत्तों से दूर रहा कर। Who is a friend to man, कुत्ते क्या है? आदमी के मित्र हैं, और ये आदमी नहीं है, ये तो जिंदा लाशें हैं, है ना। तो विश्वास वो विश्वस्त होता है ना कुत्ता, तो आदमी का विश्वास पात्र होता है, तो फ्रेंड टू मैन है, और ये इसको कह रहा है कि तुम है ना कुत्ते से दूरी बनाए रखना। एंड हु वुड डिग आउट द कॉर्प्स विद इट्स नेल्स, और ये कुत्ता है ना, ये क्या करेगा कि उस कॉर्प्स को अपने नेल्स से डिग आउट कर देगा, यानी वो फ्लावर तो लगा या नहीं लगा, ये कुत्ता उसको ना यूं कॉर्प्स को निकाल देगा। डॉग सिंबलाइजेज ह्यूमन अवेयरनेस, तो ये कॉर्प्स को यानी स्पिरिचुअली जो तुमने अपनी आत्मा को वहां पर दफनाया है ना, उस आत्मा को कुत्ता वापस जगा देगा कहीं, इसलिए इस कुत्ते को दूर रखो। वहां पर क्या दफनाया था? बॉडी तो खड़ी थी, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल डेडनेस को दफनाया था, यानी कि आत्मा का, यानी आत्मिक गुणों को दफनाया था। अब ये कुत्ता उसको क्या है कि खरोंच करके वापस खड़ा कर देगा। तो डॉग सिंबलाइजेज ह्यूमन अवेयरनेस और कॉन्शंस विच लाइक्स टू राउज मैन टू अ सेंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल फेलियर एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ द नीड ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन। ये वापस से उन चीज़ों को खोद निकालेगा और फिर से तुम्हें कहेगा कि देखो, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू बी स्पिरिचुअली रीजनरेटेड, एंड इट इज़ वेरी मच गुड फॉर यू टू वैल्यू these good aspects of life। वो तुम्हें उन चीज़ों को याद दिला देगा। But such effort is disliked by the spiritually degenerate modern man, and hence he likes to keep the dog far away। इसलिए वो कुत्ते को दूर ही रखना चाहते हैं, उन्हें इस तरीके के अटेम्प्ट ही अच्छे नहीं लगते। अब जैसे मान लो कि स्पिरिचुअली जो वेस्टलैंडर होंगे, उन्हें तो क्या है कि कोई अच्छे राम सुखदास जी के प्रवचन थोड़ी अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे। उन्हें तो क्या है कि कोई ऐसा कोई
रियलिटी शो के नाम पर बिकने वाला कोई जहर पसंद आएगा, है ना, जिसमें इलिजिटिमेट रिलेशन हो, जिसमें चमचमाते हुए बंगले हों, कारें हों, लोग वहां पर एक दूसरे से धोखा करते हुए दिखें, उसे वो चीजें पसंद आएंगी, है ना, उसे रामायण थोड़ी पसंद आएगी, वो वाली बात है। The passage concludes with the words, "You hypocrite, you are like me, you are my brother." In other words, all are equally dead spiritually in the modern land. देखो फिर से इसको थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। He advised Stetson to keep away at a distance the dog who is a friend to men and who would dig out the corpse with its nails. The passage concludes with the words, "You hypocrite, you are like me, you are my brother." In other words, all are equally dead spiritually in the modern land. देखो, there I saw one I knew, वहां पर अचानक मुझे कोई दिखा जिसको मैं जानता था, and stopped him, मैंने उसको रोका, crying, "Stetson!" ऐसे आवाज दी मैंने उसको, "You who were with me in the ships at मिलेई, तुम तो वही हो ना जो मेरे साथ में मिलेई में थे." हाँ, डाल दो। "That corpse you planted last year in your garden." हाँ, अब उनसे पूछता है वो, "That corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout?" एक सेकंड रुक जाओ। "Begun to sprout, will it bloom this year?" क्या इस बार उसके ऊपर बाहर आएगी, फूल लगेंगे? "Or has the sudden frost disturbed its bed?" और या फिर एकदम से गिरने वाली फ्रॉस्ट ने इसकी बेड यानी इसकी क्यारी को ही खत्म कर दिया है। ओह, कीप द डॉग फार हैंस, कुत्ते को दूर रखो अपने आप से। दैट इज फ्रेंड टू मैन एंड यू आर नो मैन एट ऑल। तुम वो कुत्ते कुत्ते तो क्या है कि आदमी के दोस्त होते हैं, उनको दूर रखो। और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, अन्यथा वो अपने नेल्स से इस सोई हुई जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है ना उनको फिर से जगा देगा। यू हिपोक्राइट लेक्चर मॉन सेम्बलेबल मॉन फ्रेयर, यू माने तुम, हिपोक्राइट यानी पाखंडी, लेक्चर लेक्चर क्या यानी प्रीचर, तुम मेरी तरह से ही हो पाखंडी प्रीचर, मॉन सेम्बलेबल यानी कि मेरे जैसे ही, जस्ट लाइक मी, मॉन फ्रियर मेरे जैसे ही, मेरे ब्रदर। नीचे देखो, दिस लाइन कम्स फ्रॉम चार्ल्स Baudelaire's poem From Flowers of Evil entitled The Reader. It translates to, इसका ट्रांसलेशन ये है, hypocrite reader, you hypocrite lecture है ना, उसको hypocrite reader, my fellow यानी मेरे जैसे ही व्यक्ति, my brother तुम मेरे भाई हो, यानी मैं जैसा वेस्टलैंडर हूँ वैसा ही तुम भी हो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं अपने, फिर वापस शुरू करेंगे।